समाज का आईना है। इससे ही हम देखते हैं अकेला हीरो बाद में पिटते पिटते सबको मारता है, यानी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों को दिखाया जाता है। वो टेक्नीशियन या उनको मैं सबको बधाई देता हूँ कि कितनी बढ़िया टेक्निक से सब करते हैं, लेकिन जहाँ तक पिक्चर का सवाल है वो पसंद करता है व्यूअर के ऊपर, जो लोग देखते हैं। अब उनके पसंद का नहीं हुआ तो उनकी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। यही, लेकिन किसी एक आदमी की वजह से अगर जनता नाराज है, लेकिन बाकी लोग भी उसमें पिसते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, टेक्नीशियन होते हैं, एडिटर होते हैं, आप फिल्म मेकिंग समझते हैं सर, तो ये कितना सही और वाजिब होता है? मेरा फिर यही कहना है कि जब सेंसर बोर्ड में पिक्चर जाती है तभी फैसला होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, जिससे वो सुधार ले। और सुधारने के बाद जब पिक्चर आएगी तो ये स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, आखिरी सेंसर बोर्ड में कभी कोई डायरेक्टर कोई ये अपने को यहाँ वहाँ से मिल करके किसी तरह पास कर दो, अगर वो करा लेता है तो यही मुसीबत होती है। अगर सेंसर बोर्ड सही तरीके से नॉर्म से अगर पिक्चर को मतलब कर दे, सर्टिफिकेट दे दे, तो मुझे लगता है कि चिट्ठी आएगी। मेरे आखिरी दो सवाल है, तो आप ये मानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के दौरान सेंसर बोर्ड की कहीं गलती हुई है, उनको पहले ही फिल्म रोक देनी चाहिए? मैंने पिक्चर देखा नहीं है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, रंग दे बसंती जब आमिर खान बनाते हैं तो उन्हें देशभक्ति का सबूत माना जाता है कि क्या फिल्म बनाई है आपने देशभक्ति के लिए, और फिर जब लाल सिंह चड्ढा आती है तो नजरिया बदल जाता है। क्या आप मानते हैं राजनीति से कहीं प्रेरित है? नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि विषय लाल सिंह चड्ढा जिस उद्देश्य से बनाया गया उसमें अगर त्रुटियां थी तो सेंसर बोर्ड से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि आमिर खान एक हमारा पिक्चर का, एक देश का हमारा मतलब ये है, मैं क्या कहते हैं, हमारी मतलब संपत्ति है। इसलिए आमिर खान हो या सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो, वो व्यक्ति जब रोल करता है, जिसका रोल करता है वही होता है, लोग उसको नहीं देखते हैं। आज तक दिलीप कुमार का नाम बहुतों को नहीं पता है। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, ये रंग दे बसंती ऐसा नहीं है, ये हमारी फुलवाड़ी है। इस फुलवाड़ी में हर ढंग के फूल होते हैं, इसीलिए एकता अनेकता में एकता है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है। इसलिए मेरा यही कहना है इस बारे में कि फिल्म सर्टिफिकेट देने के पहले सेंसर बोर्ड से पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक विरोध करे दूसरा सपोर्ट करे, ये ठीक नहीं है। और विजय वर्मा जी ने 2 गाने बनाए, हमने देखे भी। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब आप परेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं देशभक्ति की भावना है, कहीं शहादत भी हुई है, कोई पत्नी, कोई माँ अपने बच्चे से या पति से लिपट के रो रही है, उसका हम बड़ा मार्मिक लगता है, बड़ा जज्बाती हो जाते हैं। इस पूरे गानों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी देशभक्ति का पैगाम जाता है, और क्या ये सब शूट करके यूज करने के लिए हमने परमिशन ली थी? 2 शहीद जवान के परिवार को कृपा शंकर अपना परिवार समझ के बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान के हर लोग जो शहीद होते हैं, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, उनके माँ, उनके बाप के साथ ऐसा लिपट कर रहना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तो नहीं दे सकता हूँ, मुझे बेटा समझो, मैं आपके साथ रहूँगा। ये मेरी अपील है, आपके माध्यम से अपील है। 2 जो शहीदों का गर्दन काटा गया उससे बात कर रहा हूँ। मैंने मुंबई बुलाया, मुंबई के समाज के बहुत सारे लोग थे, आपके सारे लोग थे। मैंने अडॉप्ट किया, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आज 9वीं में पढ़ रहा है, एक बच्चा 11वीं टॉप कर रहा है, उसको मैंने डॉक्टर बनना है। लेकिन हम नाम इसलिए नहीं बताना चाहते कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वो हमारा जवान है, हमारा राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए मेरी अपील है कि सब लोग इस ढंग से, सरकार जो करती करे, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी लोग जो हैं उसमें शामिल हो, उस पत्नी के साथ उस बच्चे को उसके देख रेख में जो कर सकें करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। विजय जी, आपके लिए कितने गौरव की बात है जब कृपा शंकर जैसी शख्सियत यहाँ आपके साथ मौजूद है और आपके काम को सराहते हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और जब आप कुछ देश के लिए करते हो, सोचते हो, जैसे हम लोग सीमा पे नहीं जा सकते, लड़ नहीं सकते, बट हम एक आईना है अपने देश का, तो वो चीज़ें दिखा सकते, जो उनका दर्द है वो पर्दे के जरिए ला सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, बाकी आप लोग उसका डिसीजन करेंगे कैसा है क्या है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, मैंने दोनों एल्बम देखी, दोनों प्यारी अपनी अपनी जगह पे है। और मैं खास करके कहूँगा कि ये हिंदुस्तान में जैसे कृपा भैया आए हैं, विजय जी ने जो मेहनत की, उनके भाई साहब ने इनके साथ मेहनत की, वसीम जी ने और नज़मा जी ने जो मेहनत की, और आज ये आप लोग जो इतने लोग आए हो मीडिया के लोग, तो मैं समझता हूँ कि ये जो भावना है देशभक्ति की, ये हमें समय समय पर फिल्मों में भी गाना, हर फिल्म में गाना एक ऐसा होना चाहिए कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को याद करते हैं, पर उसके बाद हम सब भूल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भैया ने कहा
कि जैसे इन्होंने 2 परिवारों को या 1 परिवार को अडॉप्ट करके उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम ये चीज़ें देखने के बाद में ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे जैसी भी हमारी श्रद्धा हो या जो हमारी हैसियत हो उस हिसाब से इनकी सेवा करनी चाहिए। कृपा जी, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरा गाना आपने देखा धोखा, कैसा लगा और क्या कभी आपके साथ कोई धोखा हुआ है? मैंने कहा ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाओगे धोखा ही मिलेगा। उम्र के साथ पूछ रहे हो या वैसे? इसलिए जो धोखा शब्द है वो किसी न किसी को प्रेरणा भी देता है। देखिए, हर ठोकर लगने के बाद कई ज्ञान मतलब होते हैं। कभी लोग अंधकार से उजाले में आते ज्ञान होती। मुझे लगता है ये जिस उद्देश्य से बनाई गई उससे प्रेरणा मिलेगी कि धोखा जो शब्द है वो कहीं भी धोखा होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ ईश्वर के अलावा अगर कहीं मन लगाया धोखा है। वंदे मातरम। थैंक यू। गौरव, मैं धोखा हूँ। ये आपने कोई भी शुरू कर दे चलेगा। हम लोग यहाँ से देहरादून गए, काफ़ी अच्छा शेड्यूल रहा हम लोगों का। मौसम चेंज, बस धोखा क्या कैसे होना था ये देखना था हमें, और धोखा मिला है लड़के को हमारे। उसके पहले हम लोगों को मिल चुका, हमको भी मिला था। ऐसा धोखा दिया है कि हमारी हीरोइन अभी तक आई नहीं। लेके चली गई है वो। हीरोइन अभी तक धोखे में है या धोखे में रखा है हमें पता नहीं। गाना बहुत अच्छा बना, आप लोगों ने देखा होगा, अभी वापस चलाएंगे और आई थिंक सबको पसंद आएगा गाना। कोशिश की हमने अच्छा करने की, बाकी तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं तो देखो पैदा ही मज़े लेते हुआ था और अभी तक मज़े ले रहा हूँ। धोखा हो, इंसाफ हो, मज़े ही लेता हूँ मैं अभी भी खुश हूँ। मेरे को समझ ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ आपको। बस खुश रहना अच्छा लगता है। दूसरों को भी मजा लेने के लिए धोखा बनाया लगता है। हाँ, ये देखिए ना, राज भाई बोले। कुछ कहेंगे इस गाने को लेकर? ये कुछ मैंने मतलब डिफरेंट किया है। पहले मैंने रोमांटिक गाने किए थे, सो दिस आई थिंक दिस इज़ समथिंग डिफरेंट विच हैव डन, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है आप सबका। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। देहात नियारे जुगनी दुगनी चमक चिंगारी, अरमान सून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दिए, हाथ बात मार दिए, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा साइकर लागे सेक्सी, बनो तेरा साइकर लागे सेक्सी। थैंक यू। क्या बात। जी, मैंने सलमान वाला गाना सुना। मैं थोड़ा सा लेट आई थी तो फर्स्ट सॉन्ग मेरे से मिस हो गया, बट मुझे पता है कि दोनों ही गाने बहुत अच्छे हैं जैसा मैंने सुना सबको बात करते हुए। एंड सलमान वाला तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है एंड फर्स्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा होगा, मैं सुन के ही जाऊंगी। जी, अभी आपका नेक्स्ट सॉन्ग क्या है? अभी मेरा रीसेंट तो रिलीज हुआ था जुग जुग जियो जो आई थी अभी, उस मूवी में एक गाना मेरा है तुम जो गए, तो वो गाया, और अभी और भी काफी सॉन्ग्स आने वाले हैं, तो धीरे धीरे बम फूटेंगे। मेरे साथ एक तो इनके साथ ही है। कौन सा? प्लीज कैन वी हैव अ प्रीव्यू? जुग जुग जियो का प्लीज नाम। जुग जुग जियो का जो सॉन्ग है वो अभी तक जो मैंने गाया उससे काफी डिफरेंट है, थोड़ा सैड जोन में है। मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तन्हा घटा सा मन है ये प्यासा, आँखों से बहता टूटा सा तारा, थमे न रो रो के नैना मेरे तुम जो गए, थमे न रो रो के नैना मेरे तुम जो गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहला वाला देखा है क्योंकि मैं लेट आई, लेकिन मैंने ये पहला देख लिया था पहले, यहाँ पे आने से पहले। ये हिंदुस्तान है, आपने देख लिया? ये हिंदुस्तान है, मैंने देख लिया था। धोखा नहीं देखा, वो अभी मैं देखूंगी। आपके लिए फिर से स्क्रीनिंग होगा? Of course, 100%. He has to do it. He's my very very dear friend, and I'm here for him. And also Raja is my very dear friend. क्योंकि लास्ट मेरा गाना राजा ने ही गाया था। He is also coming. He's on his way. So I wish you all the very best because मैंने भी कई बार ना अंडर हिम डांस थोड़ा बहुत किया है। So बड़े स्ट्रिक्ट मास्टर हैं, तो मतलब जैसा है वैसा ही चाहिए, आप कुछ और नहीं कर सकते। So और अच्छा भी है एज एन एक्टर, आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है। एंड मैं धोखा देखने वाली हूँ अभी, मतलब यहाँ जितने हैं सबको धोखा तो मिला ही होगा, मतलब किसको नहीं मिला है।
क्वेश्चन ये होना चाहिए, लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम, बिकॉज गाना तो मैं अभी देखूंगी। श्वेता जी, आपका लास्ट वीडियो बहुत हिट हुआ है, उसके बारे में जरा बताएं। Thanks to all their love, it's 21 point something million right now, running really well, और I'm very happy। अभी एक दो और songs मेरे जल्दी आने वाले हैं, so I hope वो भी इसी तरह millions cross करते रहे, and this has to cross even more। What's your next? Next coming, there are two three songs more coming, तो definitely हम लोग आपसे वापस मिलेंगे उस समय, and that's it. I won't reveal much। Okay, thank you, ma'am. But I think right now I want to see the 2 songs here, so जल्दी से देखते हैं। बस अभी देखते हैं। सर सब कुछ रेडी कर देंगे आपके लिए। एक दो लोग और हैं, रुक जाओ। Okay, thank you। जो ये दोनों एल्बम रिलीज़ हो रहे हैं आज, ये जो लॉन्च हो रहे हैं, दोनों के प्रोड्यूसर्स को, सिंगर्स को, जितने भी इसकी कास्ट है, सबको खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं, खूब सारी बधाई देते हैं। ये धोखा लोगों के लिए सुपर हिट रहे, और जो दूसरा हमारा पेट्रियोटिक सॉन्ग है वो भी लोगों के लिए बहुत सुखद रहे। दोनों सॉन्ग जो मैंने सुना, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चाहे वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत संगीत हो और चाहे धोखा, दोनों चीज़ें कहीं न कहीं मील के पत्थर साबित होंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ भाई विजय वर्मा जी को और इनकी पूरी यूनिट को, पूरी टीम को, जो कम से कम इतने वर्षों बाद यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 2005 से आप आए हैं शायद। 2005 से आज मैं जितने वर्षों से जानता हूँ, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठी हैं विजय वर्मा जी, और आज मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। Being ex-minister of UP and basically I'm engineer, मैं विजय वर्मा जी को बहुत पहले से जानता हूँ। इतना मेहनती इंसान जब मेहनत करके कोई चीज़ बनाता है तो इतिहास बन जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये दोनों गीत जो गाने हमारे सामने दिखाए गए, या मुझे पता है ये फिल्म जगत पे अपना एक नया आयाम छोड़ेंगे और ये बहुत बड़े मील के पत्थर साबित होंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और बाराबंकी से मुंबई के इस सफ़र को सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी टीम का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बगैर टीम के कुछ भी संभव नहीं है। उसमें एक एक पर्सन का बहुत मेहनत है, बहुत अच्छे से सब लोगों ने सपोर्ट किया। लिरिक्स राइटर ने अच्छे लिरिक्स लिखे, म्यूज़िक डायरेक्टर ने अच्छा म्यूज़िक किया, और कैमरामैन ने अच्छा शॉट लिया। उनकी सबकी मेहनत की वजह से ही ये चीज़ निकल के आई। और जैसे बड़े भाई हैं राजेश जी, सुनील जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हालांकि दोनों गाने आपने देखा नहीं है अब तक, लेकिन शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। ये तो एक बार नहीं, हम बार बार देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी टीम जब बनती है, खासकर राजा हसन जिन्होंने मेरी फिल्म अभी जो आने वाली है गाली गलोच, उसके लिए भी गाना गाया है, और मेरा पुराना दोस्त मेरी पहली फिल्म भावना को समझो के लिए भी गाया था सुनीति चौहान के साथ में। तो उसकी आवाज़ का एक नशा है जो सारे गामा से चलता आ रहा है, और सारे गामा में जिसका नशा चल जाए, मतलब संगीत में उसका नशा चल जाए साहब, क्योंकि सारे गामा मतलब संगीत है। तो राजा के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि भैया उन पे तो कोई शक नहीं है, और उनके साथ जो टीम होगी तो जाहिर सी बात है राजा की टीम तो राजा महाराजों की टीम होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी टीम जो है, और खासकर का नाम, इसका नाम है हिंदुस्तान है ना, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हमारा जो है वो भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं, पूरी दुनिया का राजा है हमारा देश। तो पूरी टीम को और आप सब जो मीडिया के किंग है, सबको मेरी शुभकामना है, और इस सॉन्ग के लिए, एल्बम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे ये पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे, और ये ऐसा चले कि मतलब एक संगीत में एक नई क्रांति आए और एक नया रास्ता मिले। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। 6-7 दिन हो गए, अभी तक उतनी रिकवरी नहीं जैसे कि उम्मीद की जा रही है। 11 डॉक्टर की, एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम वहाँ पर बैठी है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वहाँ पर खुद मौजूद है। एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल जो जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, मोदी जी खुद वहाँ पे पर्सनली दखल दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, इवन केजरीवाल जी दे रहे हैं। भगवंत मान जी मुझे फ़ोन करके, मेरे दोस्त है क्योंकि हम सबके दोस्त हैं, तो वो भी राय मशवरा ले रहे हैं। लेकिन उनकी रिकवरी जो है बहुत कम है, लेकिन
ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अभी हमारी परीक्षा नहीं, राजू भाई की परीक्षा नहीं, अभी ये भगवान की परीक्षा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने लोगों को हंसाया, इतना हंसाया, उस आदमी के साथ में सीरियस शब्द नहीं जुड़ सकता। ऐसा कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, और जब आप हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना करता है। तो ये ईश्वर की प्रार्थना है, और ईश्वर, मुझे पता है हम सब हंसने वालों को, हम सब लाफ्टर के वर्ल्ड को नाराज़ नहीं करेंगे। हमारे राजू भाई जल्द से जल्द होश में आ जाएंगे, और क्योंकि उनके नाम के साथ में मुझे कुछ अच्छा है तो बताइए। और एक गीतकार या संगीतकार जब कुछ बनाता है तो अच्छा समझ के ही बनाता है, लेकिन इनकी पसंद थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला है। तो जब मैं कई सारे गाने भेजे तो उनको ये गाना अच्छा लगा और बोला अमिताभ जिस पे काम करते हैं, और फिर इन्होंने लॉक किया और बोला इसके लिए बेहतर सिंगर कौन होगा, अच्छी आवाज़ कौन होगी। तो मैंने सजेशन दिया कि इनको ले सकते हैं। तो सलमान अली इनकी पहली पसंद थी, और हम लोगों ने वेट भी किया उनका जब बाहर थे वो, और रिकॉर्ड किया इस गाने को, और आज आपके बीच है गाना। अमिका जी, चलिए मैडम अपना परिचय दीजिए और किसको किसको धोखा दिया आपने। देखिए, पहले तो इन्होंने मुझे धोखा दिया है, क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, प्लीज़ इनसे पूछिए, सारी चीज़ें बता देंगे आप बताइए। दिस इज अमिका शेर। तो मैं इस गाने में, मैं जो फीमेल कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रही हूँ, और मेरे ऑपोजिट गौरव है। तो मैंने इनको धोखा दिया है। अब इन्होंने अभी भी बोला मैंने इनको धोखा दिया है, वो इसलिए बोला कि मैं लेट आई, और ये बैठे थे कब आएगी कब आएगी, और फाइनली मैं आ गई तो ये मेरे साथ आ गए, नहीं तो ये शर्मा रहे थे पहले। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका ओवरऑल गाने को लेके, और कितने एक्साइटेड हैं आप, रिलीज पे है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा था। एक्चुअली वी शॉट इन देहरादून, तो बहुत ही अच्छा शूट था, और थैंक्स टू विजय जी जिन्होंने मुझे ऑन फ्लोर लिया, एंड गौरव के साथ परफॉर्म करके भी बहुत मज़ा आया। वेरी नाइस एक्टर। और बस आप लोग देख के बताइए आप लोगों को कैसा लगा। धोखा धोखा धोखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये जो दोनों गाने आज गानों का जो प्रमोशन हुआ, बस मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत सुपर टुपर रहें और हर प्लेटफॉर्म। राजू श्रीवास्तव जी का मकान नेक्स्ट टू माई हाउस। रहने वाले कानपुर के ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ही घर के बगल में रहते हैं। आज एक बच्चे ने ये, जब उनको हमारे डायरेक्टर ने जब सांत्वना दी, तो राजू श्रीवास्तव से मेरे इतने बुरे दिन और अच्छे दिन में मैंने उनको देखा है। कई बार मीडिया में ये भी आ गया जो नहीं आना चाहिए, आप देख रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई, मेरे पड़ोसी को, नॉट बीइंग एज मिनिस्टर, बीइंग ए नेबर, मैं उनको उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे और हम लोगों को हंसाएंगे। हंसाने वाला व्यक्ति